जिनके सहारे आज केंद्र में सत्ता में बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी में नरेंद्र मोदी। तो ऐसे में इन मांगों को अगर केंद्र सरकार पूरा नहीं करती है तो जो खेल बना था, जो यहाँ पर पूरा समीकरण तैयार था, वो बिगड़ता हुआ भी नजर आए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये नाम खुद आगे करती है, तो वहीं देखिए टीडीपी की भी अब मांग है कि डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें मिलना चाहिए। फिर से एक बड़ा हंगामा सदन के अंदर आप देख सकते हैं कि टीडीपी एक तरफ डिप्टी स्पीकर की मांग और विपक्षी पार्टियों की तरफ से अवधेश प्रसाद को आगे किया जा रहा है। तो आखिरकार किस पर फैसला होगा, अब ये देखना काफ़ी अहम भी हो जाता है। और इसी के आधार पर अब भारतीय जनता पार्टी चौतरफा घिर चुकी है कि करें तो क्या करें, क्योंकि एक नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या केंद्र की सरकार में परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हुए नजर आएंगे? दर्शकों, बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है। नीतीश कुमार ने बजट से पहले केंद्र की सरकार के सामने बड़ी मांग रख दी और वो मांगे हैं बिहार को लेकर के। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 9 नए हवाई अड्डों का निर्माण, इसके साथ ही 2 बिजली परियोजनाएं और 2 नदी जल कार्यक्रमों, इसके साथ ही 7 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना। बता दें कि नीतीश कुमार की यह मांग सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आपको बता दें कि सरकार बनने के बाद अब बजट पेश होना है और ऐसे में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से यह मांगे रखी हैं, जाहिर सी बात है अब कहीं ना कहीं एनडीए खेमे में हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नाजमीन। कैसे देख रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार की इन मांगों को लेकर के? खास तौर पर देखा तो कार्यकारिणी की बैठक के बाद से ये तमाम तरह की मांगे कैसे देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती हुई नजर आती है तो उस दौरान भी यहाँ पर लगभग 3 मांगे होती हैं। ये मांगे जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जायज मांगी जा रही हैं। ऐसे में देखा जाए तो मांगों के आधार पर अगर हम चर्चा करें तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना वो इस बार की मांग नहीं है। हर बार नीतीश कुमार की मांग केंद्र सरकार के सामने यही रहती है कि बिहार को आखिरकार आप विशेष राज्य का दर्जा कब दिलवाएंगे। इसी के साथ साथ झारखंड में चुनाव लड़ा जाए, इसके साथ साथ बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। ये मांग राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ली गई और इसी के साथ साथ अब मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। 22 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक मानसून सत्र की यहाँ पर शुरुआत होना और उससे पहले यहाँ पर तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अपनी अपनी मांगे राज्यों को लेकर रखी गई हैं। जब दिल्ली पहुंच जाते हैं चंद्रबाबू नायडू तो यहाँ पर 7 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी जाती है, जिसमें 7 बड़ी मांगे यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू करते हुए नजर आते हैं और इसी के साथ साथ 1 लाख करोड़ का पैकेज की मांग यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू करते हैं कि राज्य को मिलनी चाहिए। और जिसमें जो मांगे हैं वो मांगे यहाँ पर लगभग वही हैं जो नीतीश कुमार बिहार को कहीं ना कहीं दिलाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जैसे कि आपने 3 मांगों का जिक्र यहाँ पर किया, जिसमें यहाँ पर 9 नए हवाई अड्डों के निर्माण की बात हो या फिर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात हो, बिजली परियोजना की बात हो, जल परियोजना की बात हो, इन तमाम कार्यक्रमों के लिए, इन तमाम मुद्दों के लिए पैसों की आवश्यकता होगी। और ऐसे में नीतीश कुमार ने मांग की है आर्थिक पैकेज को लेकर, आर्थिक सहायता को लेकर कि अब मानसून सत्र में पूर्णकालीन बजट तो नहीं है लेकिन जो बजट पेश होता हुआ नजर आएगा उसमें राज्य की बेहतरी के लिए कुछ तो यहाँ पर रकम राशि की सहायता की जा सके। तो केंद्र सरकार के सामने ये मांगे रखी गई हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से। एक वो पार्टी जो 17 सांसदों के जरिए केंद्र सरकार में मोदी सरकार को यहाँ पर काबिज कर पाई है या कहें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर आई है, तो वहीं 12 सांसदों सहित यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी आती है जनता दल यूनाइटेड, जिनके सहारे आज केंद्र में सत्ता में बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी में नरेंद्र मोदी। तो ऐसे में इन मांगों को अगर केंद्र सरकार पूरा नहीं करती है तो जो खेल बना था, जो यहाँ पर पूरा समीकरण तैयार था, वो बिगड़ता हुआ भी नजर आएगा। जी बिल्कुल, जो खेल बना था वो बिगड़ता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से केंद्र की सरकार के सामने ये मांगे रखी है, जाहिर सी बात है चिराग पासवान भी इसके समर्थन में है, क्योंकि चिराग पासवान खुद ही
बिहार की राजनीति में पैर पसारना चाहते हैं। और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार के विकास को लेकर के जो मांगे रखी हैं, जाहिर सी बात है चिराग पासवान कतई उसका विरोध नहीं कर सकते। ऐसे में देखा जाए तो कार्यकारिणी की बैठक के बाद से जिस तरीके से नीतीश कुमार ने विशेष राज्य की दर्जे की मांग की थी, बिना देरी किए चिराग पासवान उसका समर्थन कर देते हैं। उधर टीडीपी लगातार आंध्र प्रदेश से दिल्ली का दौरा कर रही है और चंद्रबाबू नायडू तमाम तरह के पैकेजेस की मांग कर रहे हैं। जो केंद्र सरकार में बड़े दिग्गज मंत्री हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ, तमाम वो बड़े मंत्री हैं जिनके साथ मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कोई सामान्य सी घटना नहीं है। नीतीश कुमार पर अगर नजर डालें तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार का जो सियासी सफर रहा है, खुद 9 बार वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो बिहार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी जो है वो कहीं ना कहीं घटती हुई नजर आएगी। या यूं कहें कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो जाहिर सी बात है कि बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार भी लड़खड़ाती हुई नजर आएगी। नाज़रीन, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से लालू यादव ने बीते दिनों भविष्यवाणी की थी, अगस्त तक सरकार गिर सकती है। नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। क्या अब लालू यादव की भविष्यवाणी सच में साबित होती हुई नजर आएगी? अगर हम बात करें जन सुराज अभियान चलाने वाले प्रशांत किशोर को राजनीतिक भविष्यवाणी करने वाला भी कहा जाता है कि राजनीतिक भविष्यवाणी करते हुए जब प्रशांत किशोर नजर आते हैं तो वो सच भी साबित होती है। लेकिन वही प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर अपने अभियान को पार्टी में तब्दील करते हुए नजर आएंगे और 2 अक्टूबर को जन सुराज एक पार्टी के रूप में दर्शाई जाएगी जो विधानसभा का चुनाव बिहार में भी लड़ेगी। तो प्रशांत किशोर के बाद अब लालू प्रसाद यादव की बात करें तो वो भी कई भविष्यवाणी करते हुए अक्सर देखे जाते हैं। जैसे कि लोकसभा चुनाव के बीच में उन्होंने एक कहावत कही थी, या ये कहें कि एक किस्सा दोहराया था कि यहाँ पर दिल और हमारे दरवाजे हमेशा से खुले रहते हैं, हमने कभी भी अपने दरवाजे बंद किसी के लिए नहीं किए हैं। तो अगर नीतीश कुमार की अगर इच्छा हो तो वो हमारे साथ मिल सकते हैं। तो वो बात अब फिर से उठती हुई नजर आ रही है कि जब लालू प्रसाद यादव अपने 28वें पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर ये बात करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आते हैं, जब ये ऐलान करते हैं कि कार्यकर्ता यहाँ पर सजग हो जाइए, जहाँ पर सचेत होने की बात करते हैं और कहते हैं कि मोदी सरकार ज़्यादा दिनों की सरकार नहीं है, मोदी सरकार कमज़ोर हो चुकी है और देखा जाए तो ये अगले ही महीने में गिर सकती है, इसलिए तैयार हो जाइए कि कभी भी चुनाव हो सकते हैं। तो ये दावा यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के जरिए तो किया गया। तो वहीं बिहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के जरिए भी ये दावा किया गया। उन्होंने भी यही कहा कि लालू प्रसाद यादव ने कुछ गलत नहीं कहा है। वाकई ऐसा सिद्ध साबित होता हुआ भी नजर आएगा कि जल्द मोदी की सरकार धराशायी हो जाएगी। तो मुश्किलें वाकई यहाँ पर सिराज बढ़ रही हैं और यहाँ पर अब नीतीश कुमार नहीं बल्कि राजद की तरफ से भी मुश्किलें बढ़ाई जा रही हैं। और ऐसा ना हो कि बिहार में सत्ता पाने को लेकर डटी हुई एनडीए सरकार केंद्र से कहीं ना कहीं धराशायी होती हुई नजर आए, केंद्र से बेदखल होती हुई नजर आए और अपना अस्तित्व ही कहीं ना कहीं खो दे। अच्छा नाज़रीन, एक अहम सवाल यह भी है कि जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन को दरकिनार करके कहीं ना कहीं एनडीए का समर्थन किया, इसके बाद से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले वो खुद पलटी मारते हुए नजर आते हैं। लेकिन उन्होंने समर्थन तो दे दिया। जब ये बात की खबर उनको पता चली कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाई है, तो समर्थन दे करके और अब जिस तरीके से जो मांगे रखी जा रही हैं, क्या अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है? अच्छा नाज़रीन, एक अहम सवाल यह भी हो जाता है कि जिस तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से दूर रही, उस वक्त तो चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन को दरकिनार करके नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं और चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए का साथ दिया और प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है शपथ ले पाए। लेकिन अब जिस तरीके से जो परिस्थितियां बन रही हैं, लगातार स्पेशल पैकेज और विशेष राज्य की दर्जे की मांग की जा रही है। टीडीपी लगातार अपनी मांगे जो है वो कहीं ना कहीं पूरी करवाने में जुटी हुई है। खासतौर पर देखा जाए तो स्पीकर पद से समझौता तो कर लिया, लेकिन राज्य में किसी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। और नीतीश कुमार की अचानक ये बड़ी मांगे, क्या भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं चिंतन मंथन में जुटी हुई है? इनके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बजट में क्या भारतीय जनता पार्टी अब बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कुछ स्पेशल करने वाली है या फिर नहीं? देखिए, यही मांग यहाँ पर जेडीयू और यही मांग टीडीपी की है और अपनी शर्तों को लेकर
वो मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मंत्रियों से करते हुए भी नजर आए। जैसे कि आपने खुद जिक्र किया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की गई, क्योंकि सत्र से पहले उनसे मुलाकात जरूरी हो जाती है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की गई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की गई। तो देखिए, मुलाकात चंद्रबाबू नायडू ने तो की, लेकिन 7 मांगे भी रखी। लेकिन आप ये देखिए कि 7 मांगों के अलावा एक और मांग यहाँ पर है जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी करती हुई नजर आ रही है। देखिए, आप जब स्पीकर पद पर तैनात होने की बात सामने आ रही थी, विपक्षी पार्टियों ने टीडीपी का साथ दिया था और टीडीपी की भी मांग थी कि ओम बिरला नहीं बल्कि उनकी पार्टी से ही कोई यहाँ पर सभापति बनना चाहिए। लेकिन क्या देखा जाता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ओम बिरला को दूसरी बार सभापति बना देती है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की मांग को पूरा नहीं किया जाता है और ना ही विपक्षी पार्टियों की मांग को पूरा किया जाता है। विपक्ष तो चैलेंज में यहाँ पर के सुरेंद्र को यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में भी उतार देती है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक चेहरे के रूप में उतार देती है सभापति के। लेकिन देखा जाए तो किस तरीके से ओम बिरला यहाँ पर स्पीकर पद पर तैनात हो जाते हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर के पद जहाँ विपक्षी पार्टियों की तरफ से मांग है, अवधेश प्रसाद को यहाँ पर डिप्टी स्पीकर बनाने को अड़े हुई यहाँ पर विपक्षी पार्टी नजर आती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये नाम खुद आगे करती है। तो वहीं देखिए, टीडीपी की भी अब मांग है कि डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें मिलना चाहिए। फिर से एक बड़ा हंगामा सदन के अंदर आप देख सकते हैं कि टीडीपी एक तरफ डिप्टी स्पीकर की मांग और विपक्षी पार्टियों की तरफ से अवधेश प्रसाद को आगे किया जा रहा है। तो आखिरकार किस पर फैसला होगा, अब ये देखना काफ़ी अहम भी हो जाता है। और इसी के आधार पर अब भारतीय जनता पार्टी चौतरफा घिर चुकी है कि करें तो क्या करें, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर गड्ढा नजर आता है तो दूसरी तरफ खाई नजर आती है। मांगे मान ली गई तो भी यहाँ पर मान लिया जाएगा कि केंद्र में सरकार कैसे बचा पाएंगी, लेकिन अगर मांगे नहीं मांगी गई तो आप देखिए कि ये दोनों ही पार्टियां भारतीय जनता पार्टी से अलग हटती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस वक्त जो है बिहार में हलचलें तेज हैं और काफी ज्यादा नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मांगे रखी है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंतन मंथन में जुटी हुई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 9 नए हवाई अड्डों की निर्माण की बात कही है, इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण की बात कही है, इसके साथ ही बिजली परियोजनाओं के निर्माण की बात कही है और नदी जो परियोजना है उसको शुरुआत करने की भी बात कही है। तो कहीं ना कहीं अब जो है नीतीश कुमार बिहार के विकास की मांग लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में नीतीश कुमार का यह रुख साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। फिलहाल टीडीपी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रही है। ऐसे में बजट काफी अहम माना जा रहा है कि अगर बजट इनकी मांगों के मुताबिक नहीं होता है तो जाहिर सी बात है केंद्र की सरकार जो है वो लड़खड़ाती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल आपका क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।